everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने दिया आपको. मैंने आपको बता दिया, आपने प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर लिया, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दे दिया. अब प्रैक्टिस पेपर दिया और प्रैक्टिस पेपर का सोल्यूशन भी दिया है, लेकिन मतलब आई वॉज नॉट विलिंग टू डू दिस कि आप लोगों को सोल्यूशन के लिए वीडियो भी बनाऊं, फिर 1 घंटा उसमें आपका और वेस्ट करूं. लेकिन पॉइंट ये था कि आप ही लोग बार बार कमेंट सेक्शन में ठीक है सोल्यूशन. तो देखो सोल्यूशन मार्किंग स्कीम में दिया है. पॉइंट जो मार्किंग स्कीम में नहीं दिया है, एनालिसिस, जो की टेक अवेज है, मतलब आपको क्या इस पेपर से समझना है. और जो सबसे बड़ा भय आप लोगों के मन में छाया है कि जो प्रैक्टिस पेपर है, इस प्रैक्टिस पेपर को तो बहुत टफ बनाया गया है, एग्जाम में ऐसा आ गया तो सर क्या ही करेंगे हम. तो वो सारी चीजों पर बात करेंगे. आई वुड जस्ट टेक योर 15 मिनट्स. जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वीडियो को 2x पे देखना, समय बचाओ, आपके समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है. समझ में आया? तो अब की टेकअवेज एंड एनालिसिस की अगर हम बात करें तो जो प्रैक्टिस पेपर 22-23 में सीबीएसई ने दिया वो क्या कहानी है. पहली बात सुनो बहुत अच्छे से, क्या कि ये पॉइंट्स जो मैं बताते चल रहा हूं इन पे ही हम बात करेंगे. मतलब मैंने ये पेपर से समझा और मैं आपको बताना चाह रहा हूं. सॉल्यूशन जो है तो सॉल्यूशन मार्किंग स्कीम में है. मार्किंग स्कीम में आपको बता दूंगा कहां मिलेगी. ठीक है, पॉइंट समझो क्या है. पॉइंट ये है सबसे पहले कि प्रैक्टिस पेपर इज जस्ट अ प्रैक्टिस पेपर. ये आपका बोर्ड का फाइनल पेपर नहीं है. जितने घबरा रहे हो शायद इतना टफ आ गया, क्या हो जाएगा. मैं आपको बता रहा हूं, आप तो 10th में पहली बार आए हो, मैंने भी एक ही बार दी थी 10th, लेकिन पढ़ा तो मैं 4-5 साल से रहा हूं. लास्ट ईयर भी क्या है कि टर्म 2 एग्जाम से पहले एक प्रैक्टिस पेपर आया था. टर्म 1 एग्जाम से पहले भी प्रैक्टिस पेपर आया था आपके सीनियर्स का. और टर्म 1 के पहले जो प्रैक्टिस पेपर आया था इतना भयंकर था कि रूह निकल गई थी बाहर उनके शरीर से. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिस पेपर आया उतने ही लेवल का आपका बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आना है. पेपर मॉडरेट ही आता है. ये चीज गांठ बांध लो, खुश मत होना ज्यादा, लेकिन इस चीज की गांठ बांध लो कि सीबीएसई कभी भी ऐसा पेपर नहीं देगी कि बच्चे बस तड़पना चालू कर दे वहां बेंच पे बैठे बैठे. पेपर हमेशा मॉडरेट आता है क्योंकि उनका भी ध्यान रखा जाता है जो आज तैयार हुए हैं पढ़ने के लिए. ठीक है, तो उन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है. तो पेपर मॉडरेट ही आता है. 70% पेपर ऐसा बनता है जो सबसे बनेगा, 30% में फाइट रहती है. ठीक है, अब हम तो वो 100% क्लब वाले हैं, तो इस सेंस में हमें तो मेहनत करना ही है. खैर मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं आएगा कि बहुत आपको फेल करने के लिए पेपर नहीं बनाया जाता कभी भी. तो ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना. प्रैक्टिस पेपर टफ इसलिए दिया है क्योंकि सीबीएसई भी आपकी स्कूल के प्री बोर्ड के टीचर के टाइप हो जाते हैं कि प्री बोर्ड में अच्छा टफ पेपर देते हैं कि बच्चे घबरा जाए तो पढ़ना लिखना चालू कर दे. ठीक है, तो हम मैं सब इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे आपको अपीस करना है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं. तो उसको देख के घबराओ मत. बहुत सारे बच्चे मैं कमेंट्स में देख रहा हूं, मेल में देख रहा हूं क्या कि इतना टफ पेपर आया, कैसे करेंगे कैसे करेंगे. तो ये प्रैक्टिस पेपर है, ये बोर्ड का पेपर नहीं है. और वो ये ना वो तैयारी जीत की टाइप से एडवर्टाइजमेंट आता है कि प्रैक्टिस तो ऐसे ही करो, क्या कि प्रैक्टिस हमेशा एक लेवल ऊपर करना है ताकि जब परफॉर्म करने जाओ तो आपको चीजें आसान लगे वहां पे. तो पैनिक मत हो हल्ला मत मचाओ, छाती मत पीटो. ठीक है, जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज कि हाँ प्रैक्टिस पेपर आया है तो प्रैक्टिस पेपर से मैं एनालाइज करूं कि अच्छा इस तरह से भी अगर सवाल आ गए. अब यह तय है कि जितने क्वेश्चन आए ना प्रैक्टिस पेपर में, ऐसे 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ऊटपटांग, उसके लिए तैयार रहना, उसके लिए तैयार रहना. और ऐसे ऊटपटांग क्वेश्चन जो आए तो उनके भी कोई सिंग नहीं निकल रहे जो तुम्हें मार देंगे वो आके. ठीक है, समझोगे तो उसका भी सोल्यूशन बनेगा. फाइन. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं. जब से प्रैक्टिस पेपर आया है, ठीक है, मैंने ऐसा देखा है कि एक तरह से क्या हो गया कि बाजार चालू हो गया है, परेशान हो रहे लोग. उसमें मार्किंग स्कीम में सोल्यूशन है, प्रैक्टिस पेपर से आप एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा इस तरह से और ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो अच्छी चीज है. मतलब नेट प्रैक्टिस में आपको जितना डिफिकल्ट हो सके उतने डिफिकल्ट बॉल खिला दिए जाएं ताकि जब आप परफॉर्म करने जाओ तो आपको वो नया ना लगे. तो अच्छी चीज है. ठीक, तो ये प्रैक्टिस पेपर इज जस्ट अ प्रैक्टिस पेपर. डोंट बी पैनिक अबाउट दिस. क्लियर हुआ? अब इजी, मॉडरेट, टफ, इसकी लड़ाई में अगर फंसे हुए हो ना कि इजी है, मॉडरेट है, टफ है, कैसा है, तो मैं एक चीज बताता हूं. जिसने सब कुछ पढ़ा है उसे इजी लगा है. जिसने एक मतलब बोलते हैं ना सरफेस लर्निंग करी है, बस अभी ऊपर ऊपर ही देखा है कि हाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया सारा सब कुछ, उसको मॉडरेट लग रहा है. क्यों? क्योंकि उसने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी. और जो क्या बोल सकते हैं कि उस टनल में फंस चुका है, जिसने सब देख लिया कि हाँ कितना ही घुमा के क्वेश्चन पूछ ले हम तो सब प्रैक्टिस कर लिए, तो उसको क्या लग रहा है, उसको बहुत ईजी लग रहा है. समझ में आ रहा है? मतलब जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको टफ लग रहा है. शायद मैंने उल्टा सीधा बोल दिया कुछ. ठीक है, तो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसे तो टफ लगना ही लगना है. ठीक है, जिसने सब कुछ पढ़ लिया है उसे वो इजी लग रहा है. तो पॉइंट इजी, मॉडरेट, टफ का ऐसा नहीं होता कि पेपर इजी है, मॉडरेट है, टफ है. पॉइंट ये कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है. अगर आपको ऐसा टफ लग रहा है तो आपको प्रिपेयर और करना है. समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन ट्विस्ट होके आए, इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं. ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट की टेक अवे है. घबराना नहीं उससे, उसे समझना है कि क्वेश्चंस किस तरह से मोल्ड होके आ रहे हैं. ठीक है, अब जो नई चीज मैंने देखी है, तो नई चीज क्या देखी,
रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली इज वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रैक्टिस पेपर से, ठीक है। अब मैं साइमल्टेनियसली आपको बताते भी चलता हूं। देखो, तो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है, एकेडमिक वेबसाइट को खोलना है। एकेडमिक वेबसाइट खोलेंगे तो कुछ इस तरह का किधर गई एकेडमिक वेबसाइट, हाँ ये एकेडमिक वेबसाइट खोलेंगे। अच्छा, ये मैंने पहले से खोल के रखा था। एकेडमिक वेबसाइट पे गए आप, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक वाले सेक्शन में आना। क्वेश्चन बैंक वाले सेक्शन में आपको एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखोगे तो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करना, ठीक है। ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पे सेलेक्ट करोगे तो इस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन खुल गया। अब वही प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाजू में देखोगे ना, ये दिख रहा है, वही प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाजू में एकदम मार्किंग स्कीम लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो यही मार्किंग स्कीम भी लिखा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड कर लेना। मार्किंग स्कीम डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरह से ये पेपर विद आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे सोल्यूशन चिल्ला रहे थे तो ये रहा। अब यही सोल्यूशन में 1 घंटे पढ़ा था, इससे अच्छा तुम खुद लेके 15 मिनट में सोल्यूशन देख लोगे। तो सबके आंसर भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव के भी, डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। एनालिसिस में बता ही रहा हूं आपको क्या है, ठीक। तो अब ये पेपर आपने खोला, तो पेपर में जो मैंने की टेक अवेज में आपको एक चीज बता रहा हूं। देखो, क्वेश्चंस आए, ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में भी दिए थे। प्रैक्टिस पेपर में एक जो नई चीज दिखी ना मैंने, क्या पेपर पढ़ते समय बहुत हाईली अटेंटिव रहना, इधर उधर ध्यान मत भटकाना, आगे पीछे कौन सी स्कूल से कौन से बच्चे आए उनमें मत परेशान होना। पेपर पढ़ते समय अपना यह विशेष रूप से ध्यान रखना, जैसे कहीं डेफिनेटली लिखा है, ठीक है, कहीं डेफिनेटली के बाद में जैसे आप लिखोगे तो आपको कहीं क्या मिल रहा है कि कहीं वापिस क्यों आ गए, ठीक है, कहीं डेफिनेटली लिखा होगा। फिर जैसे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, कहीं नॉट लिखा है, और यहीं पे क्या है, जल्दीबाजी अगर करते हैं पढ़ने में तो गड़बड़ होती है। जैसे बेस्ट पोटेंशियल, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल, इस टाइप से जो आ रहा है, जैसे मोस्ट लाइकली, तो ये शब्द पढ़ना, ठीक है। इन शब्द को पढ़ने में जल्दीबाजी मत करना। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो प्रैक्टिस पेपर से मैंने देखा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो ये देखा कि रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के जो शब्द है उसमें हम पढ़ने में अगर जल्दीबाजी करेंगे तो स्किप कर जाएंगे। और यही कुछ बच्चों से बात करा तो उन्होंने बताया कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में नंबर ज्यादा कट गए उनके। 20 नंबर का जो सेक्शन वही है प्रैक्टिस पेपर में, जैसा सैंपल पेपर दिया वैसे ही प्रैक्टिस पेपर दिया, तो पैटर्न वही होने वाला है पूरा का पूरा। बस क्वेश्चन जो है, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि पढ़ते समय जल्दीबाजी मत मचाना, ये एक चीज सीख सकते हैं हम प्रैक्टिस पेपर से, ठीक है। उसके बाद में अगर दूसरी चीज देखें तो क्वेश्चंस फ्रॉम डिलीटेड सिलेबस। हाँ जी, एक चीज मुझे, और मैंने तब भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया था, क्या कि सीबीएसई ने जब अपना सैंपल पेपर निकाला था तो उस सैंपल पेपर में सीबीएसई ने क्या किया था, उस सैंपल पेपर में सीबीएसई ने जैसे वो जूट वाला क्वेश्चन डाल दिया था, है ना। तो कहानी क्या थी कि डिलेटेड पार्ट से क्वेश्चन आ गया था। अभी भी आप जैसे अगर देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 8 आई गेस, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो था ये वाला, ये अंडमान मतलब निकोबार पिजन जो है, तो ये क्या हो गया, ये एक जैसे देखोगे निकोबार पिजन वाला जो क्वेश्चन आया था, तो ये आपको क्वेश्चन दे दिया बेसिक और पूछ लिया विच काइंड ऑफ स्पीशीज वुड इट फॉल अंडर, और ये तो डिलीटेड पार्ट था। बोलेंगे सर वो तो आ ही नहीं रहा है, और मैं साल के स्टार्टिंग से ही बोल रहा था, इसीलिए मुझे पता था ना, क्या मैं साल के स्टार्टिंग से बोल रहा था कि जरूर सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है सर्कुलर में, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने अपने सैंपल पेपर में डाला है, ये प्रैक्टिस पेपर में भी एक क्वेश्चन डाल दिया है, आप सैंपल पेपर से हटा भी दिया उन्होंने, ठीक है, अगर प्रैक्टिस पेपर में डाल दिया है तो पॉसिबिलिटी है अगर क्वेश्चन आ गया, रेयरेस्ट केस में अगर आ गया, वैसे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ गया तो फिर हाथ खड़े करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो क्या करना है कि कुछ डिलीट हुआ और ना हुआ, मैंने पढ़ाया सब कुछ है तो तुम पढ़ भी सकते हो, तो एक बार हर चीज का जो डिलीटेड पार्ट है उसका एक ओवरव्यू तो रख ही रखना अपने पास, तुम्हें पता हो कि आखिर क्या है, कि अगर मान लो मैदान में सामने उतर ही आया आपके वो सवाल, तो ऐसा ना हो कि तुम मैदान में से भागो, पटक देना उस सवाल को वहीं पे, ठीक है। तो इस सेंस में मैं बोल रहा हूं कि डिलीटेड सिलेबस वाला पार्ट जो है सर उसको तो छुआ ही नहीं हमने, तो उस तरह की गलतफहमी में मत रहना, थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना कि जो डिलीटेड वगैरह पार्ट वाला भी रहेगा तो उसको भी हम क्या करें कि एक रेफरेंस देके रखें, क्योंकि क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर में भी था, सैंपल पेपर में, मतलब प्रैक्टिस पेपर में है और सैंपल पेपर में था, तो वो एक रेफरेंस रख के रखना। अगली चीज क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन विल बी हार्ड, इनडायरेक्ट क्वेश्चन विल बी हार्ड, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन विल बी हार्ड मतलब क्या है कि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए ना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जैसे क्या है, ये अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या बताओ, ये तो कहीं है ही नहीं सर हमारी बुक में, ठीक है क्या बुक में है, लेकिन वो इनडायरेक्टली पूछा है आपसे, ठीक है, बुक की इमेज है लेकिन इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिए। इनडायरेक्टली कैसे पूछ लिए, जैसे अगर आप देखोगे तो अब क्या है, इतना हम फोकस नहीं करते पिक्चर बेस्ड पे कि कहां कौन सी क्या है ये वो, ठीक। तो अब उसमें इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया है कि आपको क्या बताना है, डेफिनेटली
मतलब क्या डिडक्शन, आप क्या समझ सकते हैं मैप से, और 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो अगर आप जैसे आप मान लो कि एनटीएससी, मतलब हर बच्चा, आप तो एनटीएससी का कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जैसे एनटीएससी के एग्जाम्स हो गए, या फिर आप मान लो कोई भी ओलंपियाड वगैरह, ठीक है, इंटरनेशनल सोशल ओलंपियाड वगैरह ये जो होते हैं, तो उनमें देखते हो तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या? नहीं आता है, उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड ही रहता है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हार्ड होते हैं, ये परसेप्शन ही गलत है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ भी रहे ना जो थोड़ा सा आपको इनडायरेक्ट दिखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उसको क्वेश्चन को समझना, पूरा अपना कंसंट्रेशन वही क्वेश्चन पे ले जाना, क्वेश्चन में ही आंसर रहते हैं, ठीक। बस ये है कि वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो होता है कि एक स्टेटमेंट है, 4 एमसीक्यू है, वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन में नहीं है, थोड़ा सा फंकी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, वो ट्रेडिशनल अटायर में नहीं है, थोड़ी सी फंकी अटायर में, तो उससे घबराना नहीं है, उसको देखोगे तो बनेगा वो, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन है कुछ। सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा जैसे अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है, तो सॉल्यूशन में जैसे आपको बताता हूं अनअकैडमी का एक चैनल है 9, 10, 10, तो वहां पे जो टीचर्स उन्होंने पूरे सॉल्यूशन भी करवाए। तो इफ यू जेन्युइनली वांट सॉल्यूशन तो आप सॉल्यूशंस भी ले सकते हो। उसी के साथ साथ वो 9, 10 वाले चैनल पे अभी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज भी चला रहे हैं, अनअकैडमी 9, 10, 10, ठीक है। तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। क्लियर हुआ? तो ये चीज ध्यान रखना कि इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूरी है कि बहुत हार्ड रहेंगे आपके लिए। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे उसको अपनी कंसाइंस के साथ में वैसे सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक नई चीज मैंने उसमें एनालाइज करी कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी डाले एक दो, ठीक है। फिर जैसे देखोगे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है तो एक हिस्ट्री से आया है पिक्चर बेस्ड, और एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स की बुक से आ गया। तो ये परसेप्शन लेके चलना कि सिर्फ हिस्ट्री और सिविक्स से आएगा। पहले हिस्ट्री और सिविक्स से आया था, सैंपल पेपर में सिर्फ हिस्ट्री से ही पिक्चर दिया है, अब इकोनॉमिक्स का भी आ गया। तो फिर अब हम ये बोलेंगे कि कहीं से भी आ जाए, मान के चलो कि कहीं से, अब हो सकता है कि वो आपको सिविक्स ज्योग्राफी से भी दिख जाए, ठीक है। तो पिक्चर बेस्ड जहां से भी आएगा ना तो उसमें घबराना नहीं है, क्यों? क्योंकि पिक्चर बेस्ड जो रहता है तो पिक्चर बेस्ड के नीचे अभी हम क्या करेंगे, स्पेशल क्लासेस की, जैसे मैंने आपको स्पेशल क्लासेस में कंप्लीट पोल करवा दिए हैं। अब स्पेशल क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं, सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक साथ पूरे, ठीक है। तो फटाफट कम समय में कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको करवा दूं, ताकि वो काम भी हो जाए हमारा और हम प्रिपेयर रहे। तो हर पिक्चर के नीचे जो मटेरियल लिखा रहता है, जैसे आप देखोगे हर पिक्चर के नीचे, यहाँ मतलब ये यहाँ तो क्वेश्चन लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में हर पिक्चर के नीचे कंटेंट दिया रहता है ना, तो उस कंटेंट को जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पिक्चर एसेंस क्या होल्ड कर रही है, और उसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन आएगा। पिक्चर बेस्ड में कोई नई चीज नहीं आती है। जैसे अगर आप ये भी देखोगे, ठीक है, तो अब ये पिक्चर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल ऑफ डेवलपमेंट शुड प्रायोरिटाइज इन दिस रीजन, तो अब लॉजिक लगाओ क्या किया, जो कि झोपड़ियां हैं, ठीक है, और बिल्डिंग्स हैं, तो इन क्या हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है कि एक तरह से इनकम डिस्पैरिटी की, कोई तो बढ़िया मतलब स्काई राइज में रह रहे हैं और कोई रोड पे है, ठीक। तो इस तरह से क्या है कि आपको यहां पे इनकम डिस्पैरिटी को खत्म करना है, तो वो पिक्चर में ही आंसर लिखा रहेगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है चीजें, जितना हम मतलब तुम ऐसी स्थिति हो गई, मैं देख रहा हूं बच्चों को कि हथियार पहले डाल देंगे, नहीं सर हमसे तो बनेगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में मैंने ये नई चीज एनालाइज करी इस पेपर में। फिर अगला क्या है, व्हाट न्यू इन डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट्स न्यू, ठीक है। तो नया क्या है डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो नई चीज देखी मैंने और वो अच्छी है, क्या है कि क्वेश्चंस फ्रॉम पिक्चर्स। प्रैक्टिस पेपर बनाने वालों को पिक्चर से बहुत लगाव होता, तो जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, सैंपल पेपर खोलेंगे अगर हम, ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिस पेपर खोलेंगे, तो इस प्रैक्टिस पेपर में जैसे अगर आप देखोगे नीचे आ गए सैंपल सैंपल सैंपल, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है देख लो, ये जैसे डेटाबेस वगैरह क्वेश्चन, ये तो प्रैक्टिस पेपर में भी थे, वहीं पे क्वेश्चन है, वहीं पे आंसर है, सब कुछ वहीं मिलेगा, घबराना कुछ नहीं है उसमें। क्लियर हुआ? ये हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारे 20 खत्म हुए। ऑब्जेक्टिव के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो शॉर्ट आंसर जो है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर पे भी बात करूंगा। बाकी एक जो नई चीज मैंने देखी वो क्या है कि ऐसे अब जैसे मैप से क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला कि क्या हार्ड होंगे, नहीं, अब डायरेक्ट पूछते हैं वो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बताओ, उससे अच्छा उन्होंने मैप पे देखा कि कितना बच्चे ने मतलब रटा नहीं, रोट मेमोराइजेशन से अच्छा उसने विजुअलाइज कराया, चीजों को अंडरस्टैंड कितने अच्छे से किया। और मैं इस चीज पे बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे मेरे तो मैं आपसे ज्यादा आप पे कॉन्फिडेंस रख रहा हूं कि आपने चीजों को रटा नहीं, आपने अंडरस्टैंड किया है, चीजों को समझा है, बस फिर समझा है तो फिर क्यों चिंता करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, कौन से वाले कि जो पिक्चर से निकल के आए सवाल, ठीक है, ऐसे पिक्चर से निकल के आने वाले सवाल आते हैं अगर, ठीक है, मैप से आते हैं, तो वो इनडायरेक्ट है लेकिन पूछ तो वही रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बताना पड़ा ही हमने, ठीक है। हाँ, जो हम बात कर रहे थे पिक्चर बेस्ड, तो कुछ क्वेश्चन जैसा भी आया। अब केस बेस्ड क्वेश्चन, अभी तक हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन, यही केस बेस्ड क्वेश्चन अगर पिक्चर से दे दिया आपको कि ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड है और ये बताना है कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज के अंदर का है, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई वन सिमिलरिटी बिटवीन इमेजेस गिवन बिलो, तो दोनों जगह प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कुछ नया नहीं है।
अगर आप लॉजिक और अपनी कंसाइंस का इस्तेमाल करोगे तो आपने सब पढ़ा है। मैं इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाऊं कि इसे देख के घबराना नहीं कि ओ बाप रे कैसे क्वेश्चन आ गए, कैसे करेंगे, ठीक है, सब होगा। पॉइंट ये कि आपने सब कुछ पढ़ा है, बस क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ रहे हैं थोड़े, और वो कैसे समझेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो कि हम करेंगे, ठीक है, जो कि हम करेंगे। क्लियर हुआ? ये हो गया। उसके बाद में और क्या है, ठीक है, तो जैसे कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चंस फ्रॉम पिक्चर इज न्यू थिंग। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो जो एक कॉमन चीज देखी गई है इस पेपर में, ये तो मैप ही आ गया। हाँ, मैप सॉर्टेड है। मैप तो जैसा आना था 2 हिस्ट्री के और 3 इसके किसके, अपने ज्योग्राफी के, 2 हिस्ट्री 3 ज्योग्राफी, वैसे ही है 5 नंबर, तो मैप वैसा का वैसे ही है। जो बात इस प्रैक्टिस पेपर में एक और नई चीज, हाँ नई चीज लेके जाना है घर, वो क्या, देखो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं कि लैंग्वेज इज पावरफुल, लाइफ एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेशन, ठीक है, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन पोलैंड। तो अब ध्यान करो तो रोमांटिसिज्म में लैंग्वेज और मतलब कह सकते हैं रीजनल लैंग्वेजेस जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो होती है, उनकी मदद से क्या है, पोलैंड ने रशियन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी। तो कहानी क्या निकल के आ रही है कि ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट सिर्फ आपके ऊपर वजन बनाने के लिए है। क्वेश्चन तो यही है मेन, और जितने भी है आप देख लो, जितने भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अब जैसे डिटरमाइनिंग एन आइडियल इंडस्ट्रियल लोकेशन इज अ चैलेंजिंग अंडरटेकिंग, नहीं सुन रहे हम, ये स्टेटमेंट सुन ही नहीं रहे, एग्जामिन नहीं सुनना ही पड़ेगा इसमें, तो एग्जामिन दी अबाउट स्टेटमेंट एंड इल्यूसिडेट, तो मतलब वो क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन से डरना थोड़ी है, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मूव हैंड इन हैंड, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो एक चीज ये जो देखी मैंने कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम एट अ प्रॉफिट। बिजनेस क्या है कि बिजनेस में जो भी बिजनेस करेगा उसको खुद ये भी देखना पड़ेगा कि सस्टेनेबल रहे, ठीक है, लेकिन वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है ना कि लोगों की परेशानियां का समाधान निकले, ठीक है। तो हाउ बैंक फंक्शन, अब बैंक क्या होती है, बैंक के पास खुद का पैसा नहीं है, वो लोगों का पैसा चोरी हो रहा था, उसकी समस्या का समाधान किया, और बिजनेस कर रही है, हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, लो इंटरेस्ट पे कर रही है, डिफरेंस इनकम कमा रही है, तो बैंक की पूरी फंक्शनिंग। लेकिन स्टेटमेंट आपको डरा दे रहा है। तो इस पेपर से जो एक की टेक अवे रहेगा आपका, वो ये भी रहेगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कोई बहुत नई चीज नहीं है, उसको बहुत अच्छे से समझोगे तो वो भी बनेगा आसानी से। समझ में आ रही है इतनी बातें? तो दीज आर द क्रक्स ऑफ दिस सैंपल पेपर। अब मैं उम्मीद करता हूं, मतलब ये प्रैक्टिस पेपर के क्रक्स मैंने आपको बताया, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां क्लैरिटी मिल गई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसा आ रहा है कि हाँ कोई नई चीज नहीं है, जो हमेशा करते आ रहे हैं वही है, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम भी मैंने आपको बता दी कि आंसर के साथ भी है पूरी, उसी के बाजू में सीबीएसई की वेबसाइट पे वहीं पे आपको पेपर भी मिल जाएगा। तो पेपर लो बढ़िया बकायदा, जिसने अभी तक सॉल्व नहीं किया, मैं उम्मीद तो ये कर रहा हूं कि सबने देख लिया होगा। फिर भी कुछ बच्चे जो कमेंट सेक्शन में लगे हुए थे मेरे पीछे कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में कुछ नई चीज नहीं है, सारा सब कुछ मार्किंग स्कीम में दिया है। एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कि क्या उसमें नया पार्ट है, ठीक है, बेफिक्र होकर, ठीक है, आगे बढ़ते रहो बस, ठीक है। अभी आप जो कर सकते हो एट दिस मोमेंट वो ये है कि आगे बढ़ते रह सकते हो। क्लियर है? हमने चैप्टर सारे कंप्लीट कर लिए। एक मजेदार न्यूज दे रहा हूं कि कल से आपको रिवीजन के लिए, जैसे 21 डेज चैलेंज में हमने सारे चैप्टर का भी टेस्ट कर लिया, रिवीजन चाह रहे थे तुम, रैपिड रिवीजन चाह रहे थे तुम, तो थोड़ा सा जुगाड़ वाला काम है, लेकिन वो रैपिड रिवीजन ऐसा होगा कि जिसमें दनादन तरीके से पूरे चैप्टर्स 30-30 मिनट में इकोनॉमिक्स, सिविक्स सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको कल से वीडियो मिल जाएंगे, चारों दिन में चारों बुक खत्म। और उसके अलावा अब क्या बच रहा है, देखो रिवीजन हो गया, ये क्या बोल सकते हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया, टेस्ट हो गए, अब सैंपल पेपर सॉल्व करना है खूब सारे। तो सैंपल पेपर जैसे प्रैक्टिस पेपर है, सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर दिया था, सैंपल पेपर आपको मार्केट में भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे जस्ट आई जस्ट टेक 2 मिनट्स, ये समझो क्या कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स का एक कोर्स जो है अनअकैडमी प्लस पर आ रहा है, एंड दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स। क्यों? क्योंकि आप सैंपल पेपर लेने जाओगे इतने में सैंपल पेपर नहीं मिलेगा आपको। जहां पे आप क्या कर सकते हो, जहां पे आप इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। लिंक आपको इस कोर्स के डिस्क्रिप्शन में दिए। कोर्स है क्या वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, तो सोशल, मैथ्स और साइंस 3 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स 5-5 आपको सॉल्व करवाए जाएंगे इस कोर्स में। 4 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मैं जो है तो मैं 6 तारीख से 16 तारीख में आपको 5 सैंपल पेपर लगातार में करवाऊंगा। एक दिन पेपर दूंगा, डिस्कस करेंगे, अगले दिन सोल्यूशन और डाउट सॉल्विंग, ठीक है। तो आप सभी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड एनरोल इन दिस कोर्स, यूज द कोड दिगराज, यू विल गेट डिस्काउंट ऑन दिस अमाउंट ऑल्सो। तो 350 से भी कम में आपको ये पड़ जाएगा, ठीक है, 350 से भी कम में पड़ जाएगा। सो दिस इज द कोर्स विच यू शुड नॉट मिस, आई वुड से। फाइन, अब इस दौर में अब जो आगे बच रहा है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसके अलावा। क्लियर है? तो दिस वाज द होल स्टोरी। आई होप यू पीपल गॉट द क्रक्स। क्या प्रैक्टिस पेपर से हमें टेक अवे लेके जाना है, क्या सीखना है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं।
मिलेंगे और इसी तरह से, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।